नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, इस YouTube चैनल का जो नाम है वो है मैथ्स बाय निखिल। इसका मतलब ये है कि हम इस चैनल पर केवल मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट ही शेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो जो कि जिसके अभी फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, या फिर CGL का एग्ज़ाम हो, या आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका टीचिंग से रिलेटेड CTET, सुपर टेट, UP टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के लिए मैं इस चैनल पर कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ। तो देखिए हमने करा क्या है, मैंने इस तरीके की शीट्स बनवाई हैं। हम इन शीट्स में क्या करेंगे, देखिए ये चैप्टर वाइज शीट्स होंगी, ये चैप्टर वाइज शीट्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे में पूछे गए हों, NTPC में, चाहे वो CGL में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और चाहे वो आपके UP टेट, सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप काफ़ी समय से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा मौका यहाँ से मिलेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अभी आपने आपको ये जज कर सकते हैं कि अभी आपको कितना पढ़ना और बाकी है, या आपका मैथ्स में किस चैप्टर्स में अभी कमांड कम है। और यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये आपका चैनल। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो एक बात और बस बताना चाहूँगा, लास्ट बात, कि अभी देखिए मैंने अभी चैनल क्रिएट करा है, फर्स्ट सेकंड वीडियो है, तो अभी कुछ कमियां रहेंगी चैनल पे, कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन हम धीरे धीरे अगर आपका साथ बना रहेगा तो इनमें सुधार करते चलेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बोर्ड पर मेरी परछाई बन रही है, तो ये सारी चीज़ें, लाइट वगैरह की सब फैसिलिटी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें अरेंज करा रहा हूँ। तो आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप इस जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा आप लाभ उठाएं और चैनल को शेयर करें थोड़ा, जिससे कि हम एक प्लेटफॉर्म को, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसे तैयार कर सकें। और आपके मैथ्स में देखिए, आप अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, मैं उसमें आपको 100% मार्क्स दिलाने में पूरी आपकी मदद करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ्स में मैं आपको बता दूं एक बात कि देखिए मैथ्स जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स से रिलेटेड, देखिए दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है आपका अरिथमेटिक और एक होता है आपका एडवांस। तो मैं इस चैनल पर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शंस सोल्व कराऊंगा, वो भी पर चैप्टर। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अरिथमेटिक पहले हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में सबसे पहले हम 3 चैप्टर्स पे काम करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं किसी भी चैप्टर में इनका इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। तो अगर आपने मैथ्स के 3 चैप्टर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इस पर कमांड कर ली है तो आपको एडवांस अपने अरिथमेटिक मैथ्स पर कमांड फील होगी। तो देखिए पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रतिशत, जो कि मैं इसमें कराऊंगा आपको। सबसे पहला चैप्टर प्रतिशत पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो दूसरा चैप्टर उठाएंगे फिर हम मिश्रण पढ़ लेंगे, मिश्रण यानी कि एलिगेशन, और ये आपका परसेंटेज। अच्छा, और तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे अनुपात और समानुपात। ये दोनों चैप्टर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर, ठीक है जी। अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से इन पे कमांड कर ली, तो अरिथमेटिक आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। मैं एक बार ही एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन का बेनिफिट ही ये है कि टीचर्स आपकी फिंगर्स पर हैं, आप अपनी फिंगर्स से टीचर्स को रीप्ले कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। तो एक बार मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपके समझ में नहीं आता है आप उस वीडियो को दोबारा देखो, और फिर भी अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें। कमेंट पढ़ने के बाद मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों का सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए, तो और देखिए
यदि ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट है, अगर आप ये शीट मंगाना चाहते हैं, ये आपके पास शीट होगी तो आपको ये समझने में क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 9759202013। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जो भी हमारा करंटली चैप्टर चल रहा होगा उसकी PDF मंगा सकते हैं और मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। आप अपनी शीट में क्वेश्चन पढ़ें और यहाँ सॉल्यूशन देखते रहें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए वो आप उन्हें दोबारा से रिप्ले करके देखें, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर है, वो अभी मैंने आपको बताया, वो रहेगा प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, यानी कि प्रति 100 पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि तुलना करने के लिए इस चैप्टर का जन्म हुआ, ऐसा मान सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 2 एग्ज़ाम दिए, एक हिंदी का और एक मान लिया हमने इंग्लिश का। ये 2 पेपर आपने दिए। तो इंग्लिश का जो पेपर था उसका पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स थे 200 और हिंदी वाले में थे, इसमें थे मान लो 300, ठीक है जी। अगर आपको इसमें 200 में आपको जो मार्क्स मिले 160 मिले और इस 300 वाले पोर्शंस में आपको जो मार्क्स मिले ये 150 मिले, ठीक है, या इसमें ऐसे रख लो 180 रख लो, 180 मिले, ठीक। तो है क्या, हम अब देखिए, ये तो बहुत छोटे से आंकड़े हैं, इसमें तो आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अदरवाइज ये केवल चीज़ें समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें है क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा स्कोर किस में अच्छा रहा, इंग्लिश में अच्छा रहा या मैथ में, तब हमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कैसे, मैं देखूंगा 160 मेरे कितने पर आए, 200 पर, यानी 200 मार्क्स में से मेरे 160 आए, ठीक। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं यहाँ गुणा 100 करूँगा तो यहाँ से बने 80%। अब देखिए, जो 80% है, इस 80% का मतलब क्या है? इस 80% का मतलब है 100 पर 80 अंक। यही मैं आपको बताना चाहता था कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। ये थे 200 पे 160, लेकिन यहाँ क्या बन गए, 80% का मतलब है 100 पे 80, ठीक है जी। अब जैसे इसे सोल्व करें हम, तो इसे सोल्व करेंगे, 180 मार्क्स उसे मिले और कितने में से मिले, 300 में से मिले और गुणा 100। तो यहाँ से भी कितने बने, यहाँ से बन गए आपके, यहाँ से बने आपके 60%। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं भाई, यहाँ आपको 60% मिले और यहाँ 80%, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 60% का मतलब है 100 पे 60, यानी कि आपको 100 पर 60 अंक मिले और यहाँ 100 पर 80 अंक मिले। तो आपका स्कोर किस में अच्छा रहा, इंग्लिश में। जबकि आपको दिख क्या रहा था कि इसमें 160 है और इसमें 180 है। थोड़ा सा इसमें हमें लग रहा था भाई, जिन्हें ये जो ये चीज़ें जानते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो ये नहीं जानते मैं उनको समझा रहा हूँ कि देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमारे हिंदी में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन आपको पता चला परसेंटेज निकालने के बाद कि आपके हिंदी में नहीं, आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर, प्रति 100 पर हमने गणना कर दी। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक छोटा सा जो प्रयास था मेरा आपके समझ में आया होगा। चलिए अब इससे आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिन्हें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार भूलना नहीं है। पहली बात क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न जिसे अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सके। अंश बटे हर का मतलब ये होता है जिसका नॉमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, ठीक है जी। और परसेंटेज को मान लो हमने लिख दिया 50% और परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है, ये केवल इस चैप्टर में नहीं, आगे तक चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए 1/2 को जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज कितना बन गया, 50%। और देखिए जब हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/2। तो यहाँ से मैंने आपको समझाया कि कैसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कुछ परसेंटेज को, कुछ फ्रैक्शंस को मैं परसेंटेज में चेंज करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1/2 फ्रैक्शन है, अभी मैंने करके बताया 1/2 है। 1/2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, गुणा 100। तो 1/2 की जब हमने गुणा 100 करी है तो कितना बन गया, 50%,
ठीक है जी, सोल्व करना है आपको भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितनी परसेंटेज यहाँ लिखाई जाएंगी यही होंगी रिपीट। ज़्यादातर एग्जाम में वो आएंगी जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये निकालनी आनी चाहिए। अब 1/3 इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे फिर वही गुणा 100, और 1/3 गुणा 100, तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये जाएगा 33 3 99 और 1 100, 33 सही 1/3%। आगे देखिए 1/4 फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, गुणा 100, गुणा 100 कर दिया, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। ये हो गया 25%। 1/5 को सोल्व करो, 1/5 को जल्दी से सोल्व कर लिया करो, 1/5 को गुणा 100, तो कितना हो गया यहाँ से 20%। ठीक है जी। अब आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। दोनों बातें कैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा 50% की फ्रैक्शन कितनी है, तो 1/2, और 1/2 की परसेंटेज कितनी है, 50%। यहाँ एक बात और ध्यान रखो कि देखिए, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज करो यहाँ मैंने लिखा 1/6, और 1/6 को जब मैं परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ तो गुणा 100 करूँगा, और देखिए यहाँ से मैंने 2 से काटा 3, 2 से काटा 50 आ गया, तो ये यहाँ से कितना बना, 16 × 48 और 2 50, यहाँ से बना 16 से ही 2/3%। अब मैं आपको यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करेंगे। मैंने बोला कि 1/6 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 16 से ही 2/3%, या फिर 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1। बात समझ में आई। मान लो यहाँ से यहाँ समझिए, मान लो 1/4 है, 1/4 की अभी आपने देखी 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के, या फिर 25% की फ्रैक्शन कितने के बराबर है, 1/4 के। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दो कि मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 4 का 25% कितना है, तो आप बोलोगे 1। 4 का 25% कितना है, तो आप बोलोगे 1। तो इस तरीके से लिखाने को तो मैं आपको 100 50 कहीं कितनी भी फ्रैक्शन से लिखाते चले जाओ, लेकिन आपको खुद लिखनी है, ये खुद अपनी कॉपी पे लिखनी है, सॉल्व करनी है, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस में आती रहेंगी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है 64 80 का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन 64, देखिए लिख देता हूं मैं, 64 80 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ध्यान रखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छी और बेहतर समझ सकते हैं कि आप सिलेक्शन के रेस में हैं। और यदि आप अभी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं ये, तो फिर आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चीज़ें समझते चलें। तो देखिए 64 80 का कितने परसेंट है ये पूछा है इसने, तो हम निकालेंगे। देखिए जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो वो वैल्यू हमेशा बटे में रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं 80 से, और जिससे हम तुलना करते हैं उसे रखा जाता है बटे में। तो देखिए मैं कैसे सोल्व करूंगा, 64 80 का, ठीक है, जिस वैल्यू के साथ का या से लगा उसे बटे में रख दिया, यानी कि 64 की तुलना हो रही है 80 से, और उसने पूछा कि इसमें परसेंटेज में। और अभी मैंने ये बात बताई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 किया जाता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 किया जाता है, ठीक है जी। तो देखिए 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 4 से कितनी बार कट गया, 16 चौका 64, और फिर यहाँ जब हम गुणा करेंगे 16 पंजे 80, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है 80%। कहने का मतलब ये है कि 64 80 का 80% है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, नहीं समझ में आता फिर से देख सकते हैं। अब आप अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यह है 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको 80 और 64 वाली बात बताई, तो 80 और 64 यूनिट के साथ कोई टर्म नहीं थी अलग से। ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सेकंड, मिनट, घंटा, कोई यूनिट नहीं थी, इसलिए मैंने कोई चेंज करने की उसमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो 50 के साथ और 1 के साथ, इनके साथ एक अलग अलग यूनिट है। 50 के साथ है ग्राम और 1 के साथ है किलोग्राम। तो देखिए यदि दोनों के साथ सेम यूनिट होती
या तो ये ग्राम ग्राम होती या ये किलोग्राम किलोग्राम होती, तब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, हम ऐसे ही सॉल्व करते जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो यूनिट अलग अलग है इन्हें हमें सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है या तो इस 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा छोटी यूनिट प्रीफर करेंगे, यानी कि आपको हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटी यूनिट में जाने के लिए हम गुणा करते हैं और बड़ी यूनिट में आने के लिए भाग, और जब भाग करोगे तो संख्याएं दशमलव में भी बन सकती हैं, जिसकी वजह से जब संख्या दशमलव में बनेंगी तो आपकी स्पीड पर फर्क आ जाएगा, और हमें स्पीड ही मेंटेन करनी है एग्जाम में। तो देखिए हम यहाँ अभी से किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये बन गया 1 किलोग्राम की जगह हमने इसे कन्वर्ट करके लिख लिया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 50 ग्राम 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 50, क्यों? क्योंकि तुलना 1000 ग्राम से करी है, या फिर ऐसा समझ लो कि काया से जिस वैल्यू के साथ लगा होता है उस वैल्यू को बटे में रखा जाता है। तो 50 बटे 1000 और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। तो ये 3 जीरो, ये यहाँ 3 जीरो खत्म हो गई, और यहाँ कितना बना 5%। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है 5%, यानी कि 50 ग्राम 1 किलोग्राम का 5% है। समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर कितने का, 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो देखिए अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं लिख पा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं होता। तो आप जो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया उस व्हाट्सअप नंबर से अपनी PDF मंगा सकते हैं, और यदि आप शाने में रहने वाले नियरेस्ट कहीं भी हैं तो यहाँ आकर आप PDF ये फ्री में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो देखिए होता क्या है, अब इतना समय नहीं है हमारे पास, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि क्वेश्चन लिखाने लगे स्क्रीन पे, वो मैं अभी नहीं जानता, इसलिए वो चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी। फिर भी धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। चलिए 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। फिर देखो यहाँ यूनिट तो एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ जो यूनिट आई है हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये दोनों चेंज हो गई, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। और जब दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं तो हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए पहले हमें उन्हें सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहले हम उन्हें सेम यूनिट में बनाएंगे। तो चलिए सेम यूनिट में बनाते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक, अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछता है क्योंकि हेक्टोमीटर एक ऐसी यूनिट है जिसका हर किसी को पता नहीं होता, तो क्वेश्चन आता हुआ भी यहाँ गलत हो जाता है। मान लो यहाँ रुपए और पैसे वाली बात होती तो रुपए पैसे सबको पता होता है कि 1 रुपये में 100 पैसे, इजीली सोल्व कर लेगा। लेकिन हेक्टोमीटर दिया ही इसलिए गया जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ आप इन दोनों को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, तो इसे हमने लिख लिया 100 मीटर, और इसे हमने लिख लिया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसे हमने लिख लिया 1000 मीटर। सिंपल, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमें मीटर की पता थी तो। ठीक है नहीं, तो यहाँ से बन गया 100 मीटर और ये हो गया 1000 मीटर। तो क्वेश्चन बना 100 मीटर 1000 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो बटे में क्या रखेंगे, आपको पता है बटे में रखेंगे 1000। क्यों? कंपैरिजन 1000 से हुआ है, या फिर दूसरा तरीका कि काया से किसके साथ लगा हुआ 1000 से। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, 100 1000 का, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं गुणा 100। तो 100 1000 का कितने परसेंट है, तो यहाँ हो गया गुणा 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, और इसका आंसर आ गया 10%, 10%। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ ये आपको पहला टाइप समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला टाइप है, जब 77 को, अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप केवल बोलूंगा क्वेश्चन को, आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो, और PDF मंगा लिया तो उससे देख सकते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कि जब 77 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 27.5% बढ़ जाती है, नई संख्या बताइए। तो 27.5% बढ़ जाती है। अब देखिए 27.5% जो है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 27.5% की फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि परसेंट हटा के हम 100 से भाग देंगे। इसीलिए मैं बताता हूँ याद नहीं करनी, कुछ बेसिक्स हैं उन्हें याद रखो बस, अदरवाइज सॉल्व करना आना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप ही स्पीड से होंगी एग्जाम में। देखिए 27.5% परसेंट हटा के हमने 100 से भाग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटा कर नीचे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं अपॉन में उतनी ही जीरो बढ़ा दी जाती हैं। तो अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे, ये 25 से कटेगा 11 बार, ठीक है जी, और ये 25 से कटेगा 40 बार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 27.5% की फ्रैक्शन है 11/40। इसका मतलब है 40 का 27.5% कितना है, 11। ठीक है जी, मैंने बताया था जब मैं परसेंटेज वो फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा रहा था आपको कि अपोन वाली वैल्यू का परसेंटेज होता है ऊपर वाली वैल्यू। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है जब 77 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो उसमें 27.5% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं यूनिट्स पे बात करूं तो मैं कहूँगा वो संख्या कितनी है, 40, जोड़ा कितना गया, 11। ठीक है नहीं, तो हमें देखना है क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया, 77। तो मैं कहूँगा भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 77 जोड़ा गया और हमारे अकॉर्डिंग 11, यानी कि 77 जो है हमारे अकॉर्डिंग 11 यूनिट का मान है। तो जितने का मान है उससे भाग करो और जितने का चाहिए उससे गुणा करो। फिर से बोलता हूँ, जितने का मान है उससे भाग करो और जितने का चाहिए उससे गुणा करो। ये देखो क्वेश्चन में 77 क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो है उसे उससे भाग कर दो और जो उसने पूछा उससे गुणा कर दो, सिंपल बात। तो 77 क्या, उसने बोला जब 77 को जोड़ा जाता है, तुम देखो तुमने 40 का 27.5% यानी कि 11 जोड़ा है, वो कह रहा है 77 जोड़ा जाता है, तुम कह रहे हो नहीं जी 11 जोड़ा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 77 यूनिट का मान हमारे अकॉर्डिंग 11 है, तो जितने का मान है उससे भाग करना है और जितने का चाहिए उससे गुणा करना है। पूछा क्या है उसने, पूछा नई संख्या बताओ। देखिए पुरानी संख्या पूछी होती तो हम गुणा कर लेते 40 से, या प्रारंभिक संख्या पूछी होती तो हम गुणा 40 से करते। क्यों करते 40 से गुणा, क्योंकि हमारी प्रारंभिक संख्या 40 है और जितने जो वैल्यू उसने हमसे पूछी है उसकी हम क्या करेंगे, गुणा। अच्छा 40 में जब 11 जोड़ देंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 51, और उसने हमसे नई संख्या पूछी है तो इसलिए मैंने यहाँ गुणा कर दी 51 की। तो 11 से 77 को डिवाइड कर लिया, 7 बार डिवाइड हो गया, और 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो आपका आंसर आ गया 357। नई संख्या कितनी होगी, 357। पुरानी संख्या पूछी होती तो हम कहते 300, 7 चौक 28, 280। समझ पाए, 280 और 357 का डिफरेंस देख लो, 77 ही आएगा। बात आई समझ में, नहीं आई फिर से वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, 40-50 हज़ार रुपये महीना गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, आज के टाइम में देख रहे हो आप इतनी मारामारी है कि बेरोजगारी है सब चारों तरफ, तो आप उसमें आप ये चाहते हैं कि भाई हमें 40-50 हज़ार रुपये महीना गवर्नमेंट से मिलने लगे, तो गवर्नमेंट ऐसी तो देने वाली नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ये पक्का है, लेकिन उस मेहनत को ईजीएस्ट बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और मैथ में मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। समझ रहे आप, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं 100% आपको दूंगा मैथ का, आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस छोटा सा उसमें चेंज है। क्वेश्चन क्या है, जब 51 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 142% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि 27.5% बढ़ जाती है, और इसमें कह रहा है स्वयं की 142% हो जाती है, स्वयं की 142% हो जाती है। अभी देखिए 142% को हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट हटा के और 100 से भाग देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए दशमलव हटा के एक जीरो आ जाएगी। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 पंजे 125, बचा कितना यहाँ पर तुम्हारा 17, 25 सत्ते 175, और ये कितनी बार कट गया, 25 से 40 बार। अब यहाँ पे क्या समझना है, पिछले क्वेश्चन में आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, उसने बोला था संख्या इतनी बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि हुई थी, लेकिन इसने बोला है इस क्वेश्चन में संख्या 142% हो जाती है। इसका मतलब अगर पुरानी संख्या 40 है तो नई संख्या 57 हो गई। इस बार क्या है, वृद्धि नहीं दी, इस बार नई संख्या बता दी, स्वयं की इतना हो जाती है।
इसका मतलब नई संख्या कितनी होगी वो दिया है, और नई संख्या कितनी होगी 57। अब उसने हमसे बोला था कितना जोड़ने पे, 51 को जोड़ने पर। अब तुम देखो 40 से 57 कब होगी, जब हम इसमें कितना जोड़ेंगे 17। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन में कह रहा है 51 जोड़ने पे, मैं कहूँगा 51 नहीं भाई, हमारे अकॉर्डिंग जितना है उससे हम भाग देंगे, और हम कह रहे हैं नहीं 17 जोड़ा, हमने 17 जोड़ा। भाई 40 से 57 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 17। तो क्वेश्चन में कह रहा है 51 जोड़ने पे, और मैं कह रहा हूँ 51 नहीं 17 जोड़ने पे। तो 17 जोड़ा हमने, तो जितने की देखो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और वही वैल्यू हमें अपने क्वेश्चन से निकालनी है और दोनों को तुलना कर देनी है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू को भाग करना उस वैल्यू से जो कि हमारी बन रही है क्वेश्चन से, वही वैल्यू, और गुणा किससे करेंगे, जो हमें चाहिए। उसने हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या का मतलब होता है हमेशा जो पुरानी संख्या है या प्रारंभिक संख्या है। मुझे बताओ प्रारंभिक संख्या कौन सी, 40, इसीलिए मैं गुणा करूंगा 40 से। अगर मुझसे उसने नई संख्या पूछा होता तो मैं गुणा करता 57 से। बात क्लियर है भाई। तो देखो सॉल्व करो, 17 थी 51 और 4 थी 12, 120। तो इसका मतलब मूल संख्या कितनी है, 120 है। यहाँ तक अगर आपके समझ में आया हो तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें से घटा दिया जाए तो संख्या 125 बन जाती है। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा इनमें सभी में, और देखिए सीधी सी बात है चेंज होना भी जरूरी है, और एग्जाम में डिक्टो ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। कुल मिला के आपको अपना मेंटल एबिलिटी बढ़ानी है, अपना मेंटली विकास करना है, उसी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको क्वेश्चन चाहे आपने करा भी ना हो क्लास में, फिर भी आप एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बस। और मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये शीट सफिशिएंट है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है। तो देखिए 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी 1/6। फिर वही बात मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करूंगा कि 6 का 16 सही 2/3% कितना है, 1। 6 का 16 सही 2/3% कितना है, 1। इसका मतलब मूल संख्या कितनी है, 6। यानी कि जो मूल संख्या है वो 6 है, और इसमें हमने घटाया कितना है, 1। यानी कि 6 का 16 सही 2/3% घटाया, और 6 का 16 सही 2/3% कितना, 1। तो मैं कहूँगा यदि मूल संख्या 6 है तो हमने उसमें से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया। यहाँ लिख देता हूँ, 1 घटा दिया। और जो नई संख्या बनी, जो कि तुम्हारी नई संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5। नई संख्या कितनी होगी, 5। अब देखिए कोई भी एक वैल्यू देगा और दूसरी वैल्यू इन तीनों में से पूछेगा। उसने क्या दिया हमें, आरंभिक संख्या बताइए, और पूछा तो आरंभिक और दिया क्या है, तो कह रहा तो संख्या 125 बन जाती है यदि किसी संख्या में से 16 से 2/3% घटा दिया जाए तो संख्या 125 बन जाती है। इसका मतलब ये संख्या दे रखी है नई वाली, कि घटाने के बाद यानी कि नई संख्या, और यहाँ से आप बताइए नई संख्या कितनी है, 5। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 125। मैंने बताया कि अपने आप देखो कि क्या वैल्यू उसने हमें दी है, उसने हमें नई संख्या दी है तो नई संख्या से भाग करो। ठीक है भाई। और आरंभिक पूछिए यानी पुरानी पूछिए, तो वो कितनी थी, 6, उससे गुणा कर लो। तो 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150। इसका मतलब आपकी जो आरंभिक संख्या है, पुरानी संख्या थी, वो कितनी है, 150 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। अगर देखो होता क्या है, अभी मैं फर्स्ट टाइम ही देखिए करा रहा हूँ ये ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसका एक अलग मैटर होता है, यहाँ क्लास में कोई नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो फीलिंग तो आ नहीं पाती, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। तो बस आपसे यही है। और देखो कुछ हमारे साथी हैं जो कि मैंने पहली वीडियो डाली उस पर उन्होंने बेचारों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, वास्तव में दिल खुश हुआ इस बात को देखकर कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अभी मैंने उस वीडियो में कोई कंटेंट नहीं दिया, वीडियो भी उल्टी थी, कोई खास वीडियो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा भाई। और उन सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद जिन्होंने उस वीडियो पर कमेंट करके थोड़ा मुझे सपोर्ट किया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से टाइप चेंज है तो वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए शुरू की। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बातें कम करते हुए केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे सॉल्व करते चलें, जिससे कि आप कम समय में कंप्लीट सिलेबस हो जाए, कम समय में कंप्लीट सिलेबस हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और होता क्या है देखिए, जब आप
जब पता है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो मन करता है चीज़ें और अच्छी करने का। और मैं आपको वादा करता हूँ कि हर दिन आपको इस चैनल पर सुधार मिलेगा। यानी कि जो देखो, जो आपको ये परछाई दिख रही है ना, मुझे भी ये बहुत ही नोटिस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन आज हमने वीडियो बनाई, मैं कल कोशिश करूँगा ये चीज़ें सब ठीक हो जाएं। और बाकी मैथ्स के लिए आप 100% टेंशन फ्री हो सकते हैं, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। बस जो मैं बताऊँ आप वो करते रहो और आपके मैथ में 100% मार्क्स आएंगे। आपका एक इकलौता क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी अंत तक वीडियो देखी है, यहाँ तक जो बना रहा है इस वीडियो में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।